दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक सामवेद पे। तो सामवेद पे जो है हम लोग शुरू करते हैं आज। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सामवेद में क्या क्या वर्णित है और क्या आवश्यक चीज़ें जो है सामवेद में हैं। तो ऋग्वेद का जैसा कि आप लोगों ने अध्ययन कर ही लिया, उसके बाद जो है क्रमशः सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। इनकी रचना काल 600 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इनके रचना स्थल के रूप में गंगा यमुना का दोआब को स्वीकार किया गया है। तो वो सप्त सिंधु प्रदेश था और ये गंगा यमुना का दोआब है। तो सामवेद शब्द साम शब्द से उत्पन्न हुआ है। साम शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ। जैसा कि क्वेश्चन बन सकता है कि सामवेद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पे हुआ है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। जैमिनी मीमांसा सूक्त में साम का शाब्दिक अर्थ गान दिया गया है। अतः सामवेद वह मंत्र है जिसके वेद यज्ञ के अवसरों पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाए जाते थे। इसलिए सामवेद को गान प्रधान वेद कहा जाता है। यानी जब यज्ञ किया जाता था तो देवताओं को खुश करने के लिए उनके लिए जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, यानी जिन मंत्रों से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, वो मंत्र जो है सामवेद में वर्णित है। इसीलिए सामवेद को गान प्रधान वेद कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। यानी जो भारतीय संगीत शास्त्र है उसका मूल जो है सामवेद ही है। भारतीय संगीत के 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख सामवेद में हुआ है। जो सा रे गा मा पा धा नी सा ये सब कहते हैं, तो ये सारा जो है सामवेद में वर्णित है। भारतीय संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हुआ ही है। साथ साथ सामवेद में सोम, सोमरस, सोमपान, सोम याग शब्द का विशेष महत्व है। इसलिए इसे सोम प्रधान वेद भी कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को वेदों में सामवेद कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ। इस तरह से सामवेद के कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें सिर्फ 78 मंत्र सामवेद के हैं, अपने मंत्र हैं। शेष मंत्र जो है वहीं ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में सर्वाधिक मंत्र 9वें मंडल के हैं, जिनकी संख्या 645 है। दूसरा स्थान 8वें मंडल का है, जिसके मंत्रों की संख्या 450 है। इसलिए मैकडॉनल्ड नामक विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया कि सामवेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है। पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में सामवेद के सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया है। यानी 1000 शाखाएँ हैं, उन्होंने महाभाष्य में कहा है। पतंजलि लेखक है महाभाष्य के। लेकिन कौथुम शाखा, रामायणी शाखा तथा जैमिनी शाखा ही महत्वपूर्ण हैं। ये सब शाखाएं हैं सामवेद की। कौथुम शाखा विंध्य पर्वत के उत्तर में प्रचलित थी। रामायणी शाखा विंध्य पर्वत के दक्षिण में प्रचलित थी। जैमिनी शाखा का प्रचलन केवल तमिलनाडु में था। तो इस तरह से जो है सामवेद का हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आप लोग जो है ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और जो भी सुझाव होंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, जहाँ त्रुटियां होंगी। आप सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।